सरकार गिर गई है। जी हाँ, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है और महागठबंधन से छुटकारा पा लिया है और अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। यानी कि बिहार में अब नई सरकार बन गई है। अब बिहार में एनडीए के साथ सरकार है, यानी जदयू और बीजेपी अब एक साथ है। कल तक जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, कल तक जो एक दूसरे के साथ खड़े रहना पसंद नहीं करते थे, कल तक जो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते थे, आज एक ही दिन में साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, राजनीति है, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने पुराने मित्र लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से तलाक 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 दे दिया है। उनकी दोस्ती को छोड़ दी है, फिर से महागठबंधन को छोड़ दिया है। यानी जो बिहार में कोर्ट था कि चाचे भतीजे की सरकार चल रही है, तो आपको बता दें कि अब चाचे भतीजे की सरकार पूरी तरीके से गिर गई है। कल जैसे ही सरकार गिरी, नीतीश कुमार भी कहे कि हम महागठबंधन में थे तो मेरी कुछ चल नहीं रही थी, मैं काम कर रहा था पर उसको बताया नहीं जा रहा था। ऐसे में उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इतने कम उम्र में इतना कुछ कर रहे थे, इतनी नौकरियां बांट रहे थे, शिक्षकों को नौकरी दे दी, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दिया, पर्यटन विभाग को बढ़ावा दे दिया, बिहार टूरिज्म का जो प्लान है वो ला दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ वो भी कर दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोच में पड़ गए थे कि इतनी कम उम्र में ये इतनी ज्यादा चीजें कैसे कर रहा है। ऐसे में अब जब तेजस्वी यादव सबको नौकरी बांट रहे थे, शिक्षकों की नियुक्ति भी की, बीपीएससी से 2-2 बार शिक्षकों की बहाली भी की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दूसरों को नौकरी देते देते खुद बेरोजगार हो गए हैं। जी हाँ, अब सवाल है कि इतने शिक्षकों को नौकरी दी गई है, मेडल लाओ नौकरी पाए खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है, तो क्या उन सभी को समय पर सैलरी मिल पाएगी? क्योंकि अब बिहार में तो सरकार बदल गई है, नया सरकार बिहार में चल रहा है। अब बिहार में जदयू और एनडीए की सरकार यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। ये तमाम लोगों को नौकरियां तब दी गई जब महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव अपना क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने नौकरी दी है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं रोजगार मिला भी, तो तेजस्वी यादव इन सभी रोजगार पर अपना क्रेडिट लेते हैं कि ये रोजगार हमने बिहार के लोगों को दी है, हमने बिहार के युवाओं को दी है। तो अगर तेजस्वी यादव ने ये रोजगार युवाओं को दी है तो अब उन तमाम लोगों को सैलरी कैसे मिलेगी? क्योंकि अब नई सरकार है, सबके जहन में ये सवाल है। और नीतीश कुमार ने इधर बयान दे दिया कि हम जो भी काम कर रहे थे, मेरी सरकार में लोगों को नौकरी मिली, लोगों को रोजगार दी गई, शिक्षा विभाग की तरफ से भी जो लोगों की बहाली की गई, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई, तो उसमें भी जो सैलरी है वो शिक्षा विभाग तय करेगा। लेकिन क्रेडिट तेजस्वी यादव के पास जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने शिक्षकों को नौकरी दी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ तेजस्वी यादव का अभियान था। अब जब इतने सारे रोजगार लोगों को जा चुके हैं, तो अगर नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है तब तो सैलरी पर कुछ आफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई है, अब वो सत्ता में नहीं है, तो ऐसे में लोगों को नौकरी बांटते बांटते कहीं ना कहीं वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। और जैसे ही सत्ता से आउट हुए वैसे ही उनकी घर ईडी की टीम भी पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं लालू फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।